बिलाल की मौत भी एक मुअम्मा बन जाती है कि उसकी मौत नेचुरली हुई है या उसे कत्ल किया गया है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तो माहम और दानियाल निकाह करने के लिए बेचैन होते हैं, जिस पर दानियाल की माँ कहती है ऐसा नहीं होता, पहले माहम को इद्दत पूरी करनी होगी, उसके बाद ही हम कोई फैसला लेंगे। रिमशा बड़ा शोर मचाती है, रोती धोती है, लेकिन ना तो दानियाल के दिल पर असर होता है और ना ही माहम कोई बात सुनती है। इधर बाजिल को भी समझा दिया जाता है और यूं ये लोग निकाह कर लेंगे। निकाह के बाद मगर बहुत ही बड़ा सीन क्रिएट होगा कि रिमशा माँ बनने वाली होगी। उसकी प्रेगनेंसी की खबर तो माहम पर बिजली बनकर गिरती है। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी शादी जैसे ही दानियाल के साथ होगी तो रिमशा भी अपने माँ बनने की खबर सुना देगी। अब इसकी माँ बनने की खबर पूरे घर वालों के लिए बड़ी खुशी का पैगाम लेकर आती है। इधर रिमशा भी खुश और मुतमईन होती है, जबकि दानियाल का पूरा झुकाव अब रिमशा की जानिब हो जाता है। रिमशा जो कि माँ बनने जा रही है और अपना बेहद ख्याल भी रख रही है और दानियाल भी उसके आगे पीछे घूम रहा है। अब ये बात माहम को बर्दाश्त नहीं होती कि भला उसे छोड़कर दानियाल अब उसके पीछे धूम हिला रहा है। वो दानियाल जो उसके मियाँ के होते हुए उस पर डोरे डालता था और इन दोनों ने मिलकर ही बिलाल को भी ठिकाने लगाया था। माहम हमेशा उसे गलत दवाएं देती रही ताकि उसका बीपी कभी भी नॉर्मल ही ना हो सके और इस तरह बिलाल बेचारा मर जाता है। लेकिन ये सारा काम किया है माहम और दानियाल ने मिलकर। दोनों ही बिलाल को अपने रास्ते की दीवार समझ रहे थे और इधर दानियाल भी ये चाह रहा था कि सारा प्रॉपर्टी का काम जो है जो उसके हिस्से में आ जाए, ना ही मिनाल को कुछ देना पड़े और ना ही बिलाल को। इस घटिया आदमी ने अपने ही भाई का खून किया अपनी भाभी के साथ मिलकर। इधर भाभी देवर का जो चक्कर था ना, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा, घर वालों को पता भी नहीं चला, लेकिन बिलाल भी जानता था और रिमशा भी इन दोनों के करतूत जानती थी। रिमशा माँ बनने जा रही है और इधर दानियाल पूरी तरह रिमशा के इशारों पर चल रहा है। अब माहम ये सब देखकर जलती करती है और मुझे लगता है वो रिमशा को भी अब रास्ते से हटाने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसने सारी जिंदगी यही किया है, सबको रास्ते से ही हटाया है। अब आगे हम देखते हैं उसामा जैसे ही मिनाल को लेने के लिए उसके बारे में सोच रहा होता है कि उसे ले आऊं जाकर, तभी वो समीर और मिनाल को एक साथ देख लेता है। मिनाल के अभी कुछ समझ नहीं आता आखिर ये औरत चाहती क्या है। समीर से ऐसे मिलती है जैसे उसकी महबूबा है अभी भी, और इधर उसामा से भी इसने वैसे ही ताल्लुकात रखे हैं। समझ नहीं आता, मिनाल को अब समीर से नहीं मिलना चाहिए और समीर भी मिनाल के आगे पीछे ऐसे घूम रहा है जैसे उसने अब भी मिनाल से ही शादी करनी है। इधर मिनाल जो है वो अपने भाई के घर पर है और दानियाल उसे कहता है कि तुम अब अपने घर जाओ, इधर से घर खाली करो। यहाँ पर मिनाल अपनी माँ से कहती है कि दानियाल भाई ने मुझे यहाँ से जाने को कहा है। तभी उसकी माँ कहती है ठीक है, तुम उसामा को फोन करके बुला लो।